हेलो स्टूडेंट, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की थर्ड क्लास शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है एडोलसेंस, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यह हम हिंदी मीडियम में ही कवर करेंगे। इसके 2 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो वो क्लास में जाके आप देख सकते हो। देखो, इसका थर्ड टॉपिक दिया हुआ है कि किशोर भारतीय संदर्भ में उनकी आवश्यकताओं तथा समस्याओं की समझ। इसमें सबसे पहले हम एडोलसेंस का मीनिंग करेंगे, जो कि हमने कल भी किया था। वही मीनिंग है इसका। ये एडोलसेंस चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के मध्य की अवधि है। जैसे हमने कल किया था कि जो एडोलसेंस है वो क्या है, जो चाइल्डहुड है और जो अडल्टहुड है उसके बीच की जो अवधि होती है वो क्या है, एडोलसेंस। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट इसे टीन एज के नाम से पुकारते हैं। इस अवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील माना गया है। इस अवस्था की अवधि 12 से 13 वर्ष से 18 से 19 वर्ष तक माना गया है। मतलब कि जो एडोलसेंस की एज है वो 12 वर्ष या 13 वर्ष से शुरू होकर 18 से 19 वर्ष तक की होती है। इसके बाद बच्चा जो वो एडल्ट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू एना फ्रूड, एक डेफिनेशन करेंगे इसकी। ये 2 डेफिनेशन दी हुई है, जो आपको इजी लगे आप वो एग्जाम में लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू एना फ्रूड, इस अवस्था को गंभीर द्वंद्वपूर्ण अवस्था, स्टेज ऑफ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ये थी आपकी एना फ्रूड के अकॉर्डिंग। सेकंड डेफिनेशन है जो वो है अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। बस ये डेफिनेशन यहीं तक है। आगे ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। इस अवस्था में किशोर अक्सर डिप्रेशन और एक्साइटमेंट में ही जीते हैं। इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सेक्सुअल मैच्योरिटी को ग्रहण करना है। इस अवधि में हीरो वर्शिप का चलन भी अधिकतम होता है। किशोर पूरी तरह से फ्रीडम चाहते हैं। इस अवधि में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना अधिक होती है। इस काल को संघर्ष और तूफानों का काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बच्चों में अधिकतम परिवर्तन आते हैं। इसने क्या बोला है कि जो एडोलसेंस की अवस्था है इसमें जो बच्चे की मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है और जो बच्चा है वो पूरी तरह से ऐसे चाहता है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, इसलिए इसको संघर्ष और तूफानों का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स। एक किशोर न तो चाइल्ड होता है और ना ही एडल्ट। इस तथ्य की ओर बड़े बिल्कुल ध्यान नहीं देते। किशोरावस्था में यंग पीपल की अपनी ही कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति करना मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें मतलब नीड है, जो नीड्स ऑफ एडोलसेंट की है उसके बारे में बताया गया है कि इसमें जो बच्चे होते हैं 12 से 18 वर्ष तक के, उनकी अपनी ही कुछ आवश्यकताएं होती है। इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, आप ये एग्जाम में ऐसे यूज कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग जैसे आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। इसमें ये 7 से 8 पॉइंट लिखे गए हैं, या आप उसमें एग्जाम में बना देना। अब इन सबको एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट है लाइफ फिलोसफी, जीवन दर्शन। किशोरावस्था में किशोरों को एक जीवन दर्शन की आवश्यकता महसूस होती है। वे धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं। जीवन के प्रत्येक पक्ष पर वे अपना निजी दृष्टिकोण विकसित करना पसंद करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जो किशोरावस्था होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि जैसे किसी को अपना आइडियल मानते हैं कि हम भी उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, उसके जैसा बनेंगे। वो अपना एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं हर चीज़ के बारे में। सेकंड है इमोशनल नीड्स। उनकी क्या होती है, स्वयंगात्मक आवश्यकताएं भी होती हैं। हर किशोर अपने स्वयंगों की अभिव्यक्ति चाहता है तथा इन स्वयंगों पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। वह समाज में रहकर अपने मित्रों व अन्य लोगों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार किशोर समाज, परिवार, अध्यापक आदि से प्यार, सुरक्षा और सम्मान चाहता है। स्वयंगात्मक में यही आते हैं कि बच्चा दूसरों से चाहता है कि उसे प्यार मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, मतलब कि उसकी किसी के सामने इंसल्ट ना की जाए। ये उसकी इमोशनल नीड्स हैं। थर्ड नीड है नीड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की आवश्यकताएं।
किशोरावस्था के दौरान युवक युवतियां अपने शारीरिक विकास को अधिकतम विकास चाहते हैं ताकि उनका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली हो। मतलब कि इस एज में बच्चे को ये होता है कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखे। फोर्थ है सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। किशोर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना अधिक पसंद करते हैं। किशोर प्रौढ़ों की तरह विचार एवं कार्यों में स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता अर्जित करने का प्रयास करता है। मतलब कि इस एज का जो बच्चा होता है वो अपने आप को ये सोचता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब जो भी मैं काम करूँगा उसमें कोई रोक टोक ना हो। वो मतलब सेल्फ डिपेंडेंस बनने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताएं। हर युवक युवती सामाजिक रूप से अधिक परिपक्व होना चाहते हैं। वे अपने अपने समूह बनाते हैं तथा अपने समूह में अपना स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्या उनकी सोशल नीड्स है। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। सभी किशोर स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। उन्हें हर क्षेत्र में स्वतंत्रता चाहिए, जैसे उन्हें माता पिता के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं होता। नेक्स्ट है न्यू एक्सपीरियंस, नए अनुभव। हर किशोर चाहते हैं कि उन्हें नए नए अनुभव प्राप्त होते रहें। वे नए नए अनुभवों में रुचि लेना पसंद करते हैं तथा नए अनुभव प्राप्त करने के लिए वे भ्रमण भी करना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा घूमना फिरना वो पसंद करते हैं इस एज में के बच्चे हैं जो। नेक्स्ट है फूड, भोजन। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब उसे संतुलित भोजन चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में शरीर के सभी आंतरिक और बाहरी अवयव अधिक तेजी से वृद्धि और विकास को प्राप्त होते हैं। अतः इस अवस्था में भोजन गुणों तथा मात्रा की दृष्टि से उत्तम होना ही किशोरों की आवश्यकता है। मतलब कि इस लेवल में इस एज होती है जो 12 से 18 की, इसमें बच्चा है जो पूरी तरह से मैच्योरिटी लेवल को ग्रहण करता है, तो इस टाइम उसको एक अच्छा संतुलित भोजन चाहिए। ये थी उसकी आवश्यकताएं, क्या क्या नीड है एडोलसेंस की। अब इस नीड्स के साथ ही उनके भी प्रॉब्लम भी होती है। वो क्या है प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था में प्रवेश पाते ही बालक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही बच्चा 12 से 13 वर्ष का होता है तो उसके सामने अलग अलग उसी की मतलब उसके लेवल की ही प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उसे अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन की सबसे अधिक कठिन अवस्था है। इस दौरान बालकों में होने वाले परिवर्तन इतने तीव्र होते हैं कि युवक युवतियां इन परिवर्तनों को देखकर घबरा जाते हैं। ये परिवर्तन किशोरों के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं, जैसे जिसके परिणाम स्वरूप उनमें कई प्रकार की समस्याएं तथा हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं। किशोरों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। देखो क्या क्या समस्याएं आती है इस एज में बच्चों के सामने। ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, जितनी भी समस्याएं हैं 6 से 7 पॉइंट है इसमें, ये आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट को आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है जो इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये हमने प्रिंसिपल में भी पॉइंट पहले किया था कि हर एक व्यक्ति है जो उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कोई भी सेम नहीं होता। इस आयु में किशोर युवक युवतियां अपने बढ़े हुए मोटापे, भार आदि के कारण अधिक चिंतित हो जाते हैं। आपस में अंतर ढूंढकर उनकी चिंता बढ़ती रहती है। कई बार उनमें हीन भावना की ग्रंथियां भी विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण इस आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां बेचैन होने लगते हैं। इन परिवर्तनों के साथ किशोर समायोजन करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। मतलब कि देखो जो 12 से 13 साल का बच्चा है वो 12-13 से लेके 18-19 का बच्चा, वो अपने अंदर ये देखता है कि कहीं मैं ज़्यादा मोटा तो नहीं हूँ, कहीं मैं ज़्यादा पतला तो नहीं हूँ। वो मतलब अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। ये उनके सामने एक प्रॉब्लम है। आगे है इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस, काम चेतना की प्रबलता। इसमें क्या है कि काम भावना की तीव्रता भी इस अवस्था की महत्वपूर्ण समस्या है। स्त्री पुरुष एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। किशोरों में लैंगिक विकास तेजी से होता है और लड़कियों में माहवारी आती है। उनमें हीन भावना भी विकसित होने लगती है।
इन परिवर्तनों के साथ किशोर, युवक और युवतियां समायोजन नहीं कर पाते और समस्याओं का सामना करते हैं। मतलब कि जब 12 से 13 साल का बच्चा है तो उसमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। ये उसकी एक प्रॉब्लम है, उनके सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंगों के साथ समायोजन की समस्या। लगभग सभी किशोर विपरीत लिंग को आकर्षित करना चाहते हैं। मतलब कि लड़के सोचते हैं कि उनकी जो फ्रेंड है वो लड़कियां बने, या फिर लड़कियां सोचती है कि लड़के उनके बॉयफ्रेंड बने, तथा उनके साथ मित्रता स्थापित करने में रुचि रखते हैं। क्योंकि इस आयु वर्ग में युवक युवतियां एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए अपनी वेशभूषा, श्रृंगार तथा शानदार कपड़े पहनते हैं। अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाने के कारण उन्हें ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तो युवक युवतियां अपने घरों का भी त्याग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन फैमिली, पारिवारिक समायोजन की समस्या। बालकों की आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है। किशोर दूसरे के विचारों पर निर्णय थोपे जाने का विरोध करते हैं। वे संयम को दोष रहित मानकर दूसरों के दोषों की चर्चा करते हैं। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन माता पिता को यह स्वीकार नहीं होता। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर अपने माता पिता को ही दोषी मानते हैं। अतः परिवार में ऐसे किशोरों का समायोजन हो पाना कठिन हो जाता है, जिसके कारण पारिवारिक तनाव पैदा हो जाता है। इसमें क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि जो वो कर रहा है वही सही है। जो अगर माता पिता उस पर रोक टोक करते हैं तो वो माता पिता को ही गलत मानने लग जाते हैं, ठीक है। ये भी उनके सामने एक समस्या है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिगार्डिंग इमोशनल एडजस्टमेंट, स्वयंगात्मक समायोजन संबंधी समस्या। किशोरावस्था के दौरान स्वयंगों का विकास बहुत तेजी से होता है, जिससे उनके व्यवहार में अस्थिरता और बेचैनी उत्पन्न होती है। ऐसे किशोरों में क्रोध, घृणा आदि स्वयं स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। वे कभी खुश होते हैं तो कभी निराश। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट है इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आत्म अभिज्ञता या जागरूकता की प्रबलता। इस अवस्था के दौरान लड़के और लड़कियां संयम के बारे में अत्यधिक जागरूक हो जाते हैं। वे एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं तथा विभिन्न तरीकों से वे आत्म प्रदर्शन करके अपनी जागरूकता का परिचय देते हैं। ये नोट्स बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बने हुए हैं। आपको मतलब इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि जो आपको रीड करने में समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको रीड कर रही हूँ ताकि कोई वर्ड जैसे आपको ना समझ में आए कि क्या लिखा वो आप समझ सको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, समाज में समायोजन की समस्या। कई बार सामाजिक मूल्यों के कारण किशोर, युवक और युवतियां संयम को समाज में समायोजित नहीं कर पाते, क्योंकि वे इन मूल्यों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनमें समाज विरोधी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। वे सामाजिक मर्यादाओं और कठोर अनुशासन को भंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट अब है ये नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस की, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट कि इस टाइम बच्चे जो 12 से 13 साल के बच्चे हैं स्कूल में हैं 18 से 19 तक, उनका क्लास में कैसा मतलब उनको शिक्षा के टाइम कैसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, लोकतांत्रिक वातावरण। किशोरों के विकास की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान करना आवश्यक होता है। लोकतांत्रिक वातावरण से अभिप्राय है कि उन्हें विकास के लिए विभिन्न अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास हेतु शिक्षा। किशोरों के मानसिक विकास के लिए उनकी रुचियों, सम्मानों, दृष्टिकोण तथा योग्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होता है। अतः उनके मानसिक विकास हेतु उन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि के ज्ञान प्रदान किए जाने चाहिए तथा ऐतिहासिक साधनों का भ्रमण कराया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे का मेंटल लेवल है जो वो डेवलप होगा। अगर उनको अलग अलग जगह पे घुमाया जाए या फिर उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ठीक है, तो क्या होता है, इससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। व्यक्तियों में
भिन्नताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अतः शिक्षा की व्यवस्था करते समय बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। इससे किशोरों की आवश्यकताएं भी पूर्ण हो सकेंगी। एजुकेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन की शिक्षा। किशोरों को अपने भविष्य की अधिक चिंता होती है, अतः इसका उत्तरदायित्व पूर्णतः स्कूलों पर ही होता है। इसलिए शिक्षा का स्वरूप तय करते समय जीवन दर्शन की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। मतलब कि यहाँ टीचर को ये बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, मतलब उनको बताना चाहिए कि वो आगे क्या करेंगे, उनका जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या रहेगा, उनको आगे इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तीव्रता से होता है, अतः उन्हें शारीरिक विकास के लिए शिक्षित करना अति आवश्यक है। उन्हें शारीरिक व्यायाम संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल किया जाना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज, सहगामी क्रियाएं। स्कूलों में अधिक से अधिक सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए, जैसे नाटक, खेल कूद, भाषण, फोटोग्राफी, वाद विवाद, प्रतियोगिता, संगीत आदि। इससे किशोरों की शक्तियों को एक दिशा मिलेगी तथा उनकी रुचियों का उत्तम प्रयोग हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर करिकुलम, उपयुक्त पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का उपयोगी होना किशोरों के लिए अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम बनाते समय किशोरों के शारीरिक, बौद्धिक, स्वयंगात्मक, सामाजिक विकास को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। किशोरों के पाठ्यक्रम में वे विषय होने चाहिए जो उन्हें सुखद लगे तथा आनंद अनुभव करें। उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के बाद वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मतलब कि अब जो बेसिक शिक्षा है जो वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, बुनियादी शिक्षा, ताकि बच्चा कुछ स्कूल में ही कोई ऐसा काम सीखे जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके आगे चलकर। मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब किशोरों में नैतिक और धार्मिक रुचियां विकसित होने लगती हैं। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनके नैतिक और धार्मिक विकास को बल मिले। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धार्मिक हस्तियों के जन्म दिवस मनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल टास्क, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य। किशोरों के अहम को शांत करने के लिए उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए, क्योंकि वह विशेष उत्तरदायित्व का कार्य करना चाहते हैं तथा यह कार्य करके प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। वे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करते, वह अपना बोझ स्वयं ही उठाना चाहते हैं तथा इसका प्रयास भी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे को इस टाइम, इस एज के बच्चे को आप कोई कार्य सौंप देते हो कि हाँ तो ये अच्छे से कर लेगा, तो वो इससे मतलब खुद को मोटिवेट रखते हैं कि हाँ वो उसकी भी कोई वैल्यू है, ठीक है, और आप उसको अगर अप्रिशिएट करते हो तो वो और ज़्यादा खुश होकर काम को करते हैं। सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा। यौन भावना किशोरों की सबसे प्रमुख समस्या तथा विशेषता होती है, अतः उन्हें यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है। इस कार्य के लिए उन्हें वैज्ञानिक ढंग से शिक्षित किया जाना चाहिए। भारत में अभी यौन शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त माहौल नहीं बन पाया है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन डालना आपने। किशोरों की शिक्षा का स्वरूप उपरोक्त बातों पर आधारित हो सकता है। इससे उनकी समस्याओं को कम किया जा सकता है तथा उन्हें समायोजन सहायता प्रदान की जा सकती है। ये आपका आज का टॉपिक था। ये नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं ताकि आप एक बार रीड करो और आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।